जय हिंद दोस्तों। थिंक एंड ग्रो रिच का ये डाटा देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में जो लोग बेहद अमीर बने हैं, जिन लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है, उनकी शुरुआत अपनी सेल्फ सर्विस, अपनी डाटा और अपनी आइडियाज को बेच करके शुरू हुई थी। लेकिन जिसके पास बहुत अधिक धन नहीं, बैकअप सपोर्ट नहीं, वो अमीर बनने के लिए क्या दे सकता है? अपनी सेल्फ सर्विस, अपने आइडियाज और अपने थॉट्स के अलावा। ये चैप्टर बेहद एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट है और ये फंडा आपको वीडियो के अंत तक जाते जाते पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें हम लोग लीडर्स के रूप में याद रखते हैं, दूसरे जिन्हें फॉलोअर्स के रूप में। निर्णय करना होता है शुरुआत कि हम अपने चुने हुए प्रोफेशन, अपने बिजनेस और अपने फील्ड में लीडर के रूप में झंडा गाड़ना चाहते हैं या फिर फॉलोअर्स बने रहना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी मिलता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो एक फॉलोअर्स उन सारी चीजों की उम्मीद नहीं करता जो एक लीडर को मिल सकता है। तो क्या फॉलोअर बनना गलत है? फॉलोअर बनना गलत नहीं, फॉलोअर बने रहना गलत बात है। अधिकतर देखा जाए जो लोग बहुत अमीर बने उन लोगों ने भी अपनी जर्नी एक फॉलोअर के रूप में ही स्टार्ट की, और वे लोग इतने महान नेता इसलिए बन पाए क्योंकि वे लोग समझदार फॉलोअर्स थे। लीडरशिप हम लोगों को विरासत में या धरोहर में या फिर अनुवांशिक रूप से नहीं मिलती। एक ऐसी कला है जो हम लोगों को अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने प्रैक्टिस के दम पर डेवलप करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। अब अगर कोई भी इंसान लक बाई चांस या किसी तरह भी लीडर बन भी जाता है तो उसकी लीडरशिप ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगी जब तक उसके अंदर ये निम्नलिखित कमियां बरकरार हैं। तो अब हम लोग थिंक एंड ग्रो की सहायता से ये बताते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कोई लीडर असफल क्यों होता है। इसमें सबसे पहली चीज आती है डिटेल्स को व्यवस्थित करने की योग्यता। एक सच्चा लीडर अपने अंदर काम कर रहे लोगों को और अपने काम का पूरा ब्यौरा रखता है, पूरा का पूरा डिटेल रखता है। लेकिन एक कमजोर लीडर इन सारी चीजों में मात खा जाता है और उसको यही नहीं पता होता है कि उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे होते हैं या फिर उसके काम का पूरा बायोडाटा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज आती है पोलाइटली सर्विस प्रोवाइड करने की अनिच्छा। जब समय की मांग होती है, समय बहुत कम होता है, तो एक सच्चा लीडर उन सभी कार्यों को खुशी खुशी करता है जो नॉर्मली वो दूसरे लोगों से करवाता है। और तीसरी बात, समर्थकों से प्रतियोगिता का डर। एक कमजोर लीडर की एक पहचान होती है कि उसको हमेशा यही लगा रहता है कि उसके समर्थकों में से भी कोई उसके गद्दी हथिया लेगा, कोई उसका स्थान ले लेगा, और सबकॉन्शियसली वो अपनी गद्दी छोड़ चुका होता है उन लोगों के लिए। लेकिन एक सच्चा लीडर, एक महान लीडर अपने समर्थकों को, अपने नीचे काम कर रहे लोगों को ट्रेनिंग देता है, उन लोगों को सिखाता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में वो लोग उसका कार्यभार संभाल सके, और इस तरह वो अपने आप को एक साथ कई जगहों पर रख सकता है और कई तरह के कार्य कर सकता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इमेजिनेशन के पावर का अभाव होना, कल्पनाशीलता का अभाव होना। एक नॉर्मल लीडर जिसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर कल्पनाशीलता की अभाव होते हैं, और उस कल्पनाशीलता के अभाव में वो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए असमर्थ होता है और अपने समर्थकों का, अपने नीचे काम कर रहे लोगों का उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। पांचवी चीज आती है लीडरशिप की शक्ति पर जोर। जो लीडर अपनी शक्ति, अपने ओहदे, अपने पद का डर दिखा करके लोगों से काम करवाते हैं, वह शक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की श्रेणी में आता है। अगर कोई नेता सच्चा है तो अपने व्यवहार, अपनी सहानुभूति, अपने समर्थन के द्वारा लोगों का विश्वास जीतता है और उनके दिलों पर राज करता है। उसे किसी लीडरशिप की शक्ति दिखा करके काम करवाने की जरूरत नहीं होती, लोग उसके प्रति खुद ब खुद समर्पित होते हैं। और पांचवी और सबसे खतरनाक कमी यह है कि अपनी ओहदे पर जोर, अपनी पदवी पर जोर देना। जैसे कि एक योग्य लीडर को अपने पदवी का थकों दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कहें कि एक योग्य लीडर को अपने समर्थकों का समर्थन पाने के लिए किसी पदवी या ओहदे की जरूरत नहीं होती। नहीं तो अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी के पास, सुभाष चंद्र बोस के पास, ऐसे देश के स्वामी विवेकानंद के पास, इन लोगों के पास कोई भी खास ओहदा नहीं था, कोई खास पदवी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग महान नेता साबित हुए, महान लीडर साबित। थिंक एंड ग्रो रिच की हेल्प से अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक लीडर को लोगों के दिलों में और अपने स्थान पर अधिक समय तक, अधिक अरसे तक बनाए रख सकती है, कायम रख सकती है। इसमें पहला चीज आता है अविचल साहस। ये साहस स्वयं के नॉलेज और अपने
बिजनेस अपने व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित होता है। कोई भी फॉलोअर ये नहीं चाहता कि उसके लीडर के अंदर साहस और आत्मविश्वास की कमी हो। दूसरी बात, सेल्फ कंट्रोल का अभाव, आत्मनियंत्रण का अभाव। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वो लोगों को समर्थन ना ही दे सकता है और ना ही लोगों को नियंत्रित कर सकता है। इसमें तीसरी बात आती है न्यायपूर्ण आचरण। आप जब तक अपने अनुयायियों अपने समर्थकों के बीच में सम्मान नहीं हासिल कर सकते जब तक एक सच्चे लीडर का बिहेवियर न्यायपूर्ण ना हो, जस्टिस ना हो। चौथी बात आती है निर्णय लेने की निश्चितता। एक सच्चा लीडर निर्णय लेने में आनाकानी नहीं करता और इसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करता। उसको सही डिसीजन लेने में बहुत ही अधिक दिलचस्पी होती है और उसको सही समय पर क्लैरिफाई भी कर लेता है। पांचवी चीज, जितना कुछ मिला है उससे अधिक देने की इच्छा। एक सच्चा लीडर की ये सबसे बड़ी क्वालिटीज होती है कि ग्राहकों से जो कुछ भी मिलता है उससे अधिक देने की उसके अंदर प्रबल इच्छा होती है। और छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा, कि अगर टीम को सफलता मिली तो इसका पूरा श्रेय टीम को जाता है। लीडर इसका श्रेय खुद पर केवल और केवल नहीं लेता। लेकिन जब टीम के द्वारा कोई भी गलती होती है तो पूरी की पूरी गलती एक लीडर लेता है ताकि उसके टीम का मनोबल बना रहे। इसलिए हम लोगों ने ये चीज देखा कि लीडरशिप के दो पहलू हैं। पहला वो और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली कि जिसमें लीडर अपने समर्थकों की सहमति और सहानुभूति के द्वारा कार्य करता है और उनका सहयोग प्राप्त करता है। दूसरी चीज, अपने ओहदे और अपने पदवी का अधिक से अधिक प्रयोग करके जिसमें उसको समर्थकों का ना ही सहयोग प्राप्त होता है और ना ही सहमति लेता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।